उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे दौर यानी कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनावों की गिनती शुरू हो चुकी है। रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। मैक्सिमम सीटों पर परिणाम सामने आ चुके हैं। देहरादून की बात करें तो देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने जीत दर्ज करके अपना खाता खोल दिया है। देहरादून की जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर सुखविंदर कौर, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही, जबकि उन्होंने बीजेपी की प्रत्याशी मधु चौहान को चुनाव हराया है। देहरादून जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस के अभिषेक सिंह, जो कि प्रीतम सिंह के पुत्र भी हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी के वीर सिंह को चुनाव हराया है। खबर हरिद्वार से है, जहां चंद्राचार्य चौक पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए धरना प्रदर्शन किया। साथ ही इस दौरान इलेक्शन कमीशन का पुतला भी दहन किया। अमन गर्ग ने आरोप लगाया कि हरिद्वार नगर निगम चुनाव 2025 में बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर वोट चोरी कर जीत हासिल की थी। वहीं नगर आयुक्त को इस संबंध में लिखित शिकायत भी दी गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है। पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि पहले भी दुर्घटनाएं हुई हैं हिंदुस्तान में। एक हादसा हो गया था बहुत पहले, तब वो कांग्रेस की गवर्नमेंट ही थी, तो एम कृष्णा जी उसमें गृह मंत्री थे, तो उन्होंने सूट बदले थे दिन में 3 या 4 बार। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था तुरंत ही, जब दबाव पड़ा पार्टी का, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और रेल घटनाएं होती थी पहले, तो उसमें भी जो है रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे। लेकिन अब ये पता नहीं क्या प्रचलन हो गया है, चाहे रेल घटनाएं हो जाएं, चाहे जितने भी घपले हो जाएं, कोई अपना नैतिक को जो बेनकाब करने का काम अपनी प्रेस वार्ता के माध्यम से किया, उसको लेकर हमने भी नगर निगम चुनाव के जो 2025 में चुनाव संपन्न हुए, उत्तराखंड निर्वाचन आयोग पे भी हमने आरोप लगाए थे और पुख्ता वोटर लिस्ट के माध्यम से हमने आरोप लगाए थे। और बहुत से ऐसे वोटर थे जो हरिद्वार के थे, जो वोट डालने से वंचित रह गए थे, उनकी आरटीआई भी हमने फाइल करवाई थी। और हरिद्वार महानगर कांग्रेस ने इसको लेकर भाजपा का और चुनाव आयोग की गठजोड़ को लेकर हरिद्वार में प्रदर्शन फरवरी में किया था, और आज उसकी वानगी पूरे देश को देखने को मिल रही है। जब राहुल जी ने कर्नाटक के चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव में जो महादेवपुरा विधानसभा में जो गठजोड़ वोटर लिस्ट में जो वोटों की चोरी की गई, उसको देश की जनता के सामने लाने का। हल्द्वानी के एसडीएम कोर्ट परिसर में गुरुवार को स्वराज सेवा दल ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के मुख्य पदाधिकारियों में रमेश चंद्र जोशी, विशाल शर्मा और आरपी सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने साफ कहा कि जनता की समस्याओं की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जल्द ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की भी घोषणा की। आते हैं ना, तब तक कोई नया षड्यंत्र रच दिया जाता है। विकास तो कुछ हो नहीं रहा उस उत्तराखंड प्रदेश में। यहाँ तमाम हिंदू मुस्लिम, तमाम अतिक्रमण, तमाम ये जब चुनाव 27 में चुनाव है ना, इन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया। तो यही हो रहा है इस प्रदेश में। वरना आज देखिए, पहले भी सरकारें रही जिन्होंने विकास के बारे में सोची, जिन्होंने इस प्रदेश में जो विकास किया, वो भी तो नेता रहे होंगे। आज क्या हो रहा है, कहीं कोई काम देख रहे हैं धरातल पर, आप कोई काम देखिए, भर्तियाँ हो नहीं रही, रोजगार कहीं मिल नहीं रहा, कहीं पर भी आप टेंडरों में इतनी धांधली हो रही है। तमाम बाहर से ठेकेदार आ रहे हैं, यहाँ पर ठेके ले रहे हैं। एक व्यक्ति जो पुलिस के पास पीड़ित पक्ष जाता है, तो उसके समझौते के लिए उस पर भी उल्टी क्रॉस FIR कर दी जाती है। चरमराती हुई कानून व्यवस्था है क्या इस प्रदेश में? प्रशासन को आगे करके फिर बाद में बीच बचाव करने के लिए आगे आ जाता है, जिससे पहले जो उनके वोटर नहीं थे वो अब इनके सपोर्टर बन जाए। जो लोग इनके वोटर नहीं थे वहाँ पर लाल निशान लगाए, फिर प्रशासन को पीछे करके शासन आगे आके उनको ढांढस बांधेगा और फिर चीजें सही क्रम से चलेंगी। इतना गंभीर है, ये सभी को मालूम है। हल्द्वानी में हर गली दूसरी गली में लाल निशान लगाए जा रहे हैं। सरकार जो है चुन चुन करके उन गरीबों को हटा रही है। अब सिर्फ अनलीगल तरीके से बनाए हुए मकानों को नहीं हटा रही है। अनलीगल तब होते कि सरकार ने नक्शे पास नहीं करे होते, प्रशासन ने जो है खुद उसमें नक्शे पास करके प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत जो सरकारी योजना है उसके तहत मकान बनाए। आज उनको अनलीगल बता रही है। हल्द्वानी अंतर्गत जो विभिन्न नाले हैं हमारे, रक्सिया नाला, कलसिया नाला, देवखड़ी नाला, जिसका प्रॉपर सीमांकन किया गया है। सीमांकन के पश्चात जो भी अतिक्रमण नाले की जमीन पर चिन्हित हुए हैं उनको नोटिस दिए गए हैं। नोटिस देने के बाद उनके अनुरोध पे सीमांकन करते हुए निशानदेही की गई है। वर्तमान में उनके नोटिस की सुनवाई की जा रही है। नोटिस के दौरान जिसमें भी किसी के द्वारा अपने अभिलेख प्रस्तुत किए जा रहे हैं या ऐसे कोई वैध
खबर लक्सर से है, जहां प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं लक्सर से होकर बहने वाली बाणगंगा का बढ़ता जलस्तर खतरे के निशान से 1 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, जिसको देखते हुए लक्सर उप जिलाधिकारी ने बाणगंगा के तटबंध और बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण किया और बताया कि तटबंध में कई जगह रैंक कट आ चुके हैं, जिसको लेकर सिंचाई विभाग को तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। जैसा आप जानते हैं कि पिछले 1-2 दिनों से रेड अलर्ट घोषित है और पहाड़ों में भी बहुत बारिश हो रही है। तो उसी क्रम में कल रात को भी एक हमारे पास सूचना है कि बाणगंगा का जो है वो जल स्तर बढ़ रहा है, अपने खतरे के मार्ग से ऊपर बह रही है। तो उसी का निरीक्षण करने यहाँ पर आए हैं बाणगंगा का, और जो इस पे बंदा है उसका भी निरीक्षण किया गया है। कहीं कहीं पे उसमें रेन कट और कुछ बंदे की मरम्मत की जरूरत है, तो वो सिंचाई विभाग को निर्देशित किया जा रहा है। बाकी वहीं रुड़की के पिरान कलियार में होने वाले 757वें साबिर पाक के उर्स को शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। आपको बता दें कि 24 अगस्त से मेहंदी डोरी की रस्म के साथ ही उर्स की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन स्थानीय लोगों में प्रशासन की तैयारियों को लेकर असंतोष नजर आ रहा है। उनका आरोप है कि अभी तक जमीनी स्तर पर कोई खास तैयारी दिख नहीं रही है। हालांकि जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ और एसपी देहात शेखर चंद सुयाल का कहना है कि उनकी ओर से उर्स की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और मैं भी प्रशासन से अपील करूंगा कि जहाँ जहाँ भी गंदगी हो रही है उसे तत्काल हटवाया जाए, उस गंदगी को, जहाँ भी कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ है। और बस मैं तो प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी गंदगी है प्रशासन को चाहिए कि तत्काल मेले की तैयारी को तारीख से पहले पहले पूर्ण कर ले, क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई चल रही है। देखिए धरातल पर आप तो खैर हो ही यहाँ पे, मुझे तो धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ जहाँ जहाँ उर्स लगना है जिस एरिया में, उधर पानी ही पानी भरा हुआ है उस क्षेत्र में। सबसे पहले प्रशासन को चाहिए कि उस क्षेत्र का पानी निकाले, और अगर समय से टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी 1 तारीख से पहले पहले चांद की, अगर सारे तैयारी प्रशासन पूर्ण कर ले तो हमारा मेला लंबा भी खिंच सकता है। हर साल की तरह इस साल भी ऐसा ना हो कि कलियर का मेला विफल रहे। विफल होने की मेन कारण ये है कि जो चांद की हमारी तारीख होती है 10, 11, 12 मेन होती है, उस तारीख में आके जो दरगाह मैनेजमेंट है वो ठेके की प्रक्रिया शुरू करता है। अब आप ये बताइए, जब दरगाह मैनेजमेंट 10 तारीख या 11 तारीख को ठेके करेगा तो जो बाहर से बेचारे यहाँ कारोबार के लिए आ रहे, कुछ कमाने के लिए आ रहे, आप उन्हें 11 तारीख को टेंडर करेंगे, 12 तारीख का मेन उर्स होता है, तो 12 तारीख के बाद वो करेंगे क्या? तो मेरी दरगाह प्रशासन से यही मांग है कि आप जो भी आपको ठेके करने हैं और जो भी व्यवस्था करनी है, आप मेहंदी डोरी से पहले यानी कि चांद की 1 तारीख से पहले उस तैयारी को पूर्ण कर लें। माननीय डीएम सर का आदेश अनुसार आज अभी टेंडर वगैरह खोल दिया है कल ही, और आपात टेंडर के कार्रवाई शुरू हुआ है, और साथ साथ अभी जड़ी कटान और अस्थायी रूप से कितना भी एनक्रोचमेंट है उसको हटाया जाएगा। और उसके तरह हम प्लान भी किया है कि कौन सा कार्य समय अंतर्गत करना है। सर हर की तरह जिस तरीके से पाकिस्तानी जायरीन भी यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए आते थे, क्या उनकी लिए भी कोई ऐसी स्थिति आपको लगा है कि वो लोग अब की बार भी आ रहे हैं? अभी तक ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ नहीं है, फिर भी हमारा तैयारी है कि लगभग 150 लोग आएंगे, तो उनके लिए भी तैयारी और व्यवस्था करने के लिए हमने संबंधित रेलवे विभाग हो गया और सही विभाग को निर्देश ऑलरेडी किया है। विदेश से भी इसमें जायरीन आते हैं, बड़ी आस्था रखते हैं और अच्छा खासा उसमें श्रद्धालुओं का आगमन होता है। तो हमारी तैयारी इसमें 2 लेयर पे मीटिंगें हो चुकी हैं। एडीएम साहब इसमें ज़िले से नोडल है, मैं पुलिस से, तो हमारी 2 बार मीटिंग हो गई। 2-3 दिन पहले हमने वहाँ पर फिजिकल इंस्पेक्शन भी किया था। पार्किंग का मेन उसमें जो अरेंजमेंट होता है वो देखना होता है, अतिक्रमण हटे, लोगों का आगमन, सीसीटीवी, ये सारी जो वहाँ पर जो दरगाह प्रबंधन है उनसे हमारी वार्ता हो। राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने धराली में आई हालिया प्राकृतिक आपदा पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि वहां चल रहे राहत कार्यों के लिए अपनी सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए वो देंगी। इसके साथ ही उन्होंने अपना 1 महीने का वेतन भी इन राहत बचाव के कार्यों के लिए दान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखे एक पत्र में डॉक्टर सैनी ने धराली में आई भीषण आपदा के बाद प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की सराहना की और कहा कि वो इस मुश्किल घड़ी में अपनी सरकार के साथ खड़ी है। दुर्घटना हमारे प्रदेश में हुई वो व्यथित करने वाली घटना है। हमारे अपने
इस तरह से चले गए कि जिसकी कसक भी नहीं जा रही, और जो इतना बड़ा नुकसान, जनहानि भी हुई है, धनहानि भी हुई है, लोगों के आसियाने भी ख़त्म हुए हैं, तो बहुत कष्टकर है ये। वो जहन से नहीं निकल रहा, दिमाग बार बार उसी के बारे में सोचता है। और इतनी बड़ी आपदा है, पूरा प्रदेश मिलकर के इसमें सहयोग करेगा, सभी लोग, पक्ष हो या विपक्ष हो, बाहर की भी संस्थाएं हों या हमारा व्यापारी वर्ग हो। हरिद्वार में बीती रात से हो रही बारिश के कारण भीमगोड़ा के करीब लैंडस्लाइड होने से एक ऑटो और एक रेहड़ी मलबे में दब गई। आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लैंडस्लाइड होने की संभावना बढ़ जाती है, पर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। आसपास के लोगों और ऑटो मालिक का कहना है कि यहां पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, पर अभी तक प्रशासन का कोई भी व्यक्ति यहां पर नहीं आया है और न ही कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब इधर क्या नाम है सर? मेरा नाम अंशुल है। और क्या अंशुल सर यहाँ पे कल 11 बजे से बहुत ज़्यादा बारिश के कारण यहाँ पे पीछे लैंडस्लाइड हो गया है, और यहाँ पे ऑटो थे, एक ठेली थी किसी की, जो यहाँ पे बहुत तेज रात को 11 साढ़े 11 बजे एकदम से पूरा लैंडस्लाइड हुआ और ये पूरा टूट गया है। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं पीछे ही है, पूरा का पूरा यहाँ पे चूर चूर हो गया है, और ये बहुत गहरा था जिस वजह से मट्टी से और ज्यादा दब गया है यहाँ पे। ये तो अभी देखने लगातार हो रहा है थोड़ा सर। अभी तो यहाँ पे तो हर बार ही होता है, हर बारिश में होता है, और फिलहाल देखते हैं इस बार वापस से ज्यादा हुआ है। जैसे पहले तो गिरा था 11:30 बजे के बाद बरसात की वजह से। देखिए, इस समय हम हरिद्वार के भीमगोड़ा क्षेत्र के करीब है, यहाँ पर भीमगोड़ा के पास है, और आप दिखाएंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा तो थोड़ा सा दिखाएं कि यहाँ पर आप देखें जो पहाड़ से है, ये आप देखेंगे लैंडस्लाइड हो रही है, फिलहाल भी हो रही है। और फिलहाल जितनी रात को जिस तरीके से लगातार जो बारिश हो रही थी, उस बारिश से यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई। और मैं कहूँगा पीछे से थोड़ा सा दिखाएं, पीछे एक जो ऑटो है और एक जो रेहड़ी है, आप देखेंगे ये इस लैंडस्लाइड में दब गई, बिल्कुल ये डैमेज हो चुकी है। और यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ मलबा ही मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि येलो जो अलर्ट है वो भी जारी है। और जो हरिद्वार के जिलाधिकारी है, उन्होंने स्कूल को छुट्टी भी कर रखी है, जो बीती रात से अब भी यहाँ पर इस समय बारिश हो रही है। और इस तरह की जो लैंडस्लाइड है यहाँ पर। हरिद्वार की पौष कॉलोनी राजा गार्डन इलाके में गुरुवार सुबह एक मगरमच्छ के घुस आने से हड़कंप मच गया। कॉलोनी वासियों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही वन कर्मियों की एक टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वन रेंजर शैलेंद्र सिंह नेगी ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई भी जंगली जानवर दिखाई दे तो तुरंत वन विभाग के टोल फ्री नंबर पर या फिर सीधे विभाग को इसकी सूचना दें। तो ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर हरिद्वार की पौष कॉलोनी में एक मगरमच्छ घुस गया, जिसके बाद लोगों को ये हिदायत दी गई कि यदि कोई भी जंगली जानवर आबादी के आसपास वाले इलाकों में घुसता है तो फिर वन विभाग के टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके उसकी जानकारी दी जा सकती है। जो है मगरमच्छ का मूवमेंट है, आज सुबह जब सूचना मिली तो टीम को वहाँ मौके पर भेजा गया। मौके पर भेज के जो है वहाँ पे रेस्क्यू करा गया। और संभवतः ऐसा हो सकता है क्योंकि नाले हैं पास में क्षेत्र में, तो वहाँ से ये किसी जानवर का पीछा करते हुए कॉलोनी की तरफ आ गया होगा। आए दिन लगातार मगरमच्छ शहर में देखा गया है। ये वर्षाकालीन ऋतु चल रही है, इस टाइम क्या है, नाले वगैरह उफान पे रहते हैं, तो पानी भी गदेरा पानी चलता है, तो उसके कारण जो निकल के जो आसपास के ऐसे क्षेत्र है उसमें आ जाते हैं। तो वन विभाग क्या इसमें जो है हरिद्वार वन विभाग की समस्त रेंजों में जो QRT का गठन किया गया है, और जो QRT है उसे तुरंत तत्काल मौके पर भेजा जाता है और रेस्क्यू कराया जाता है। इसमें मैं जनमानस से अपील करना चाहूंगा कि अगर कभी उन्हें कोई भी वन्यजीव दिखाई देता है तो तुरंत उसमें नियरेस्ट चौकी पे सूचना दें, या फिर हमारा टोल फ्री नंबर है 1926, उस पर सूचना दें। उसके माध्यम से हमारे पे सूचना पहुंच जाएगी और तत्काल टीम मौके पर पहुंच। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।